नमस्कार। हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हम अपने आप को अनहेल्दी या फिर बीमारी के डर में महसूस करने लगते हैं। ऐसा ही एक टाइम आया था कोरोना काल। उस टाइम पे हर किसी ने सीखा कि अपनी हेल्थ मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसी टाइम पे एक ट्रेंड शुरू हुआ हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने का, जिसमें हर किसी को सुनने में मिला कि दालचीनी जो है वो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। रिज़ल्ट ये हुआ कि सभी ने डिफरेंट तरीके से दालचीनी को यूज़ करना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में क्या सभी के लिए बेनिफिशियल है? कहीं आप भी हेल्थ की बजाय नुकसान तो नहीं झेल रहे? आइए समझते हैं कि दालचीनी किन लोगों को नुकसान करती है, किस किस प्रकृति में फ़ायदा करती है और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए ताकि नुकसान ना हो। सबसे पहले देखेंगे कि इसके गुण क्या हैं, शरीर में ये क्या क्या काम करती है। सबसे पहले मुंह की बात करें तो एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो मुंह में रखने से मसूड़ों की सर्कुलेशन बढ़ती है, दांतों में मजबूती आती है, मुंह की बदबू यानी बैड ब्रीदिंग में बहुत ही लाभकारी है। इसी वजह से टूथपेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ब्लड में टॉक्सिसिटी को कम करती है, गले के दर्द में बहुत ही अच्छा रिलीफ करती है। डेली हल्का छोटा जो है टुकड़ा मुंह में रख सकते हैं। सिर दर्द में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। क्रेटिनिन लेवल्स को बहुत कम करती है। जिनको पेशाब कम आता है उनके लिए बहुत ही अच्छी है। यूरिन में, सांस के इन्फेक्शन में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करती है। भूख कम लगती हो, अफारा हो, इनडाइजेशन हो, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। बच्चों में पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छी है। ये जो है यूज़ कर सकते हैं जो कफ प्रकृति के हैं या फिर कफज बीमारी हो या फिर मोटापा ज़्यादा हो, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, सांस के रोगी में ये रामबाण मेडिसिन है। जिनको पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है या फिर पीरियड्स कम आते हैं या लेट आते हों, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। शरीर में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो उनको रिलीव करती है, नाड़ियों की ब्लॉकेज को खोलती है। ये जो है वो शरीर में पित्त को बढ़ाती है, इसलिए पित्त प्रकृति को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पित्त को बढ़ा करके ये शरीर की बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, ब्लीडिंग पाइल्स को बढ़ा सकती है, शरीर में गर्मी ज़्यादा करती है। जिन लेडीज़ में हॉट फ्लशेज आते हों, पीरियड्स की ब्लीडिंग ज़्यादा हो या फिर अदर कोई ब्लीडिंग हो, गम्स की ब्लीडिंग हो, तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एसिडिटी के पेशेंट में ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। शरीर में कहीं भी जलन हो, पेशाब में जलन हो, स्किन में जलन हो, उनको बढ़ाती है। डायबिटिक पेशेंट में अगर हाथों पैरों में जलन है या फिर कीटोन बॉडीज़ बन रही हैं तो दालचीनी जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। यूज़ करने की बात करें तो दालचीनी की छाल या फिर स्किन जो है वो ड्राइड फॉर्म में बाज़ार में मिलती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसको बहुत ही कम मात्रा में यानी मिलीग्राम्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण और गर्म होती है। इसके छोटे से टुकड़े को यूज़ अगर हमें करना है तो छोटा सा टुकड़ा लेकर के रात भर पानी में भिगो करके सुबह जो है वो सिर्फ उस पानी को ठंडा ही पीना है और 4 चम्मच मात्रा में ही पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना है। गर्मी के मौसम में या फिर गर्म पानी में या फिर चाय में इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। लगातार लंबे टाइम तक यूज़ करने से ये शरीर में रक्त और पित्त दोनों को बढ़ा देती है, जिससे शरीर में जो है वो नुकसान करती है। मिथ की बात करें तो दालचीनी यूज़ करने का एक मेथड जो है वो जनरली सुनने में आता है कि दालचीनी जो है वो शहद के साथ लेनी चाहिए। इसका आंसर है नो, बिकॉज़ दालचीनी बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। शरीर में जो शहद होता है वो भी गर्म तासीर का होता है, तो शरीर में ये दोनों ही मिल करके पित्त को बढ़ाते हैं। तो इसके बजाय इसकी मिलीग्राम मात्रा को घी के साथ लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि घी जो है वो ठंडी तासीर का होता है, जिससे दालचीनी जो है वो ज़्यादा पित्त नहीं बढ़ाती है और इसके फ़ायदे जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसको घी या ठंडे पानी के साथ लेना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो फाइनली एनालाइज योर सेल्फ देन यूज़ दालचीनी फॉर बेटर रिजल्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।